देखिए माँ, देखिए, निशी मेरी बेटी है और मैं बहुत प्यार करता हूं, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, पर ये आत्महत्या नहीं कर सकता। इसके अलावा आप कुछ भी बोलिए, मैं करूंगा। सालों पहले मैंने भी यही गलती की थी। काश उस वक्त मैं रागिनी का घर बचा सकती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। और आज मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भी आगे चलकर यही पछतावा करो कि काश उस दिन हम निशी का घर बचा लेते। आज तुम दोनों का ईगो तुम्हें ये सब करने से रोक रहा है। पता है तुम्हें, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसकी माँ उसे जन्म नहीं देती और ना ही पिता, लेकिन एक बच्चा अपने माता और पिता को दोनों को नया जन्म देता है। और तब आप लोगों की बच्चे के प्रति जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। तो कहाँ है तुम्हारी वो जिम्मेदारी? आज तक निशी ने ऐसा घर देखा है जिसमें पिता ही ना हो। उसने सिर्फ तुम दोनों के झगड़े देखे हैं। वो सिर्फ तुम्हारी तरह अकेले जीना ही पसंद करती है। तो उसने तुम्हारी वजह से प्यार पर भरोसा करना ही छोड़ दिया है। तो दिखा दो ना तुम दोनों मिलकर उसे एक खुश घर, दिखा दो उसे पति पत्नी कैसे होते हैं, माँ बाप कैसे होते हैं, सुखी जीवन कैसे होता है। दिखा दो उसे ये सब। कम से कम रिश्तों पर उसका भरोसा तो पैदा करो। अगर तुम्हें लगता है कि निशी और जिग्नेश के बीच में प्यार है, उन्हें मौका मिलना चाहिए, तो तुम दोनों को खुद को एक चांस देना पड़ेगा। अगर उनका भरोसा लौट आएगा तो फिर तुम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में वापस जा सकते हो। कुछ महीने तो दो इन्हें, फिर भले तुम जो कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि ये आइडिया जरूर काम करेगा। जब मैंने निशी को ये कहा कि तुम्हारे माता पिता साथ में रहना चाहते हैं तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। वह देखिए, अगर आप निशी को रिश्तों पर भरोसा दिलाना चाहते हैं तो रागिनी किसी और से भी शादी कर सकती है। बात वही होगी, पति होगा, पूरा परिवार। मैं तुम दोनों की शादी की बात कर रही हूँ। निशी तुम्हारी बेटी है, तुम दोनों ने उसे जन्म दिया है। देखिए माँ, पहली बात तो आपका ये आइडिया वर्केबल ही नहीं। आप बेवजह जिद किए जा रही है, ये जानते हुए कि आपके इस फैसले से कितनी लाइफ्स अफेक्ट होंगी। सुन रही है ना आपकी बेटी क्या बोल रही है? दूसरों को कितनी तकलीफ होगी, डॉक्टर अमन को कितनी तकलीफ होगी माँ। ये सहरा बनने के 4 दिन पहले सर पे से सहरा उतर जाएगा। वो रागिनी की जिंदगी से जा चुका है। रागिनी और अमन की सगाई टूट गई। अब रागिनी की जिंदगी में और कोई नहीं है। सॉरी टू हियर दैट। एक मिनट, कुछ बात मेरी समझ में आ रही है माँ। तो मतलब डॉक्टर अमन ने रागिनी के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया, वो चले गए रागिनी की जिंदगी से। तो आपको लगा कि आपकी बेटी क्या बोलते हैं, वो मैदान साफ है मेरे लिए। तो मैं बुलाएंगी आप मुझे और मैं आ जाऊंगा इनकी सोनी जिंदगी को भरने के लिए, क्योंकि इनकी जिंदगी में अब कोई रहा नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी में है माँ, मेरी बहन है पैम, जो एक पल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कभी इसके साथ नहीं रहेगी, ना ही वो चाहेगी कि उसका भाई उसके साथ रहे। मेरे बच्चे हैं। और हाँ, एक और बात, तो आपकी बेटी ने ही मुझे कल कहा, यू आर अ पैथेटिक लोनली मैन। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल क्यों नहीं कर लेता, जिसने हमेशा बिना कहे मेरा साथ दिया, हर मुश्किल घड़ी में बिना मांगे मेरी मदद की। मैंने ऐसा किया। अब कल ही वो मेरी जिंदगी में आई है माँ, क्या कहूं मैं उससे जाकर कि कल मैंने रिश्ता जोड़ा, आज मैंने रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि मिस रागिनी पटेल अब मेरे साथ साथ जुड़ना चाहती है, या आप चाहती हैं कि मैं रागिनी पटेल के साथ अपना साथ जोड़ूं। ऐसा तो नहीं होता ना माँ। तुम सोच रही हो कि कौन है? निवेदिता। आई एम सॉरी भाई, ये बहुत देर हो चुकी है। आई थिंक अच्छा यही रहेगा कि आप जाके निशी को सच सच बता दीजिए। नहीं, मैं निशी को कुछ नहीं बताने वाली। मेरे इतने समझाने पर तुम दोनों अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो ठीक है, हो जाने दो निशी की जिंदगी बर्बाद। जाओ, जाके सच्चाई बता दो उसे। मैं क्यों उस झूठ की सच्चाई उसे बताऊं जो झूठ मैंने बोली? मैं नहीं देख सकता अपनी बेटी की आंखों में आंसू। आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला निशी से। देखो माँ, झूठ आपने बोला है, सच भी आप ही बताएंगी अभी इसी वक्त। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं उसे कुछ कहने वाली नहीं, और बताना है तो जाकर तो बता दे, तोड़ दे उसका दिल। तुम दोनों के स्वार्थ ने उसकी जिंदगी दांव पे लगा दी है। तुझे कहना है तो जाकर कह दे, नानी ने जो कहा है वो सब झूठ है।
दिन की शुरुआत तो अच्छी हो गई, अच्छा ब्रेकफास्ट भी हो गया। निवेदिता ने तो बहुत बढ़िया खबर सुनाई, नील ने प्रपोज किया उसे। एक्चुअली मैं नील के मुंह से सुनना चाहती हूँ। हॉस्पिटल से आने के बाद ना पूछूंगी कैसे प्रपोज किया। जब वो बताएगा ना तब मैं उसके व्हाट टाइमिंग। हे सोनिका, हाउ आर यू? गेस व्हाट, मैं अभी सोच ही रही थी कि मैं तुम्हें फोन करूंगी और एक ग्रेट न्यूज सुनाऊंगी तुम्हें। यू विल बी सो शॉक्ड। यू नो व्हाट पैम, वेट। क्या? थिंग्स आर नॉट गुड हियर। मैं कब से तुम्हारा फोन नंबर ट्राई कर रही हूँ। तुम्हारा और नील का अमेरिका वाला नंबर वर्क नहीं कर रहा है क्या? इतनी मुश्किल से ये फोन लगा है। हे व्हाट्स रॉन्ग? क्या हुआ, क्या है बताना। आई एम रियली सॉरी पैम, बट आई हैव गॉट वेरी बैड न्यूज टू गिव यू। यहाँ पर पैनल ऑफ डॉक्टर से नील को हटा दिया गया है। व्हाट? एक्चुअली यहाँ की मीडिया में नील के बारे में खबर पहुँच चुकी है कि उन्होंने अपनी एक्स वाइफ पर डोमेस्टिक वायलेंस किया था, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। यार मुझे ऐसा पता चला, आई वॉज रियली शॉक्ड। हालांकि इस वक्त सिर्फ पैनल ऑफ डॉक्टर्स को खबर पहुंची है, नॉट द हॉस्पिटल स्टाफ, लेकिन सूनर और लेटर सब समझ तो जाएंगे ना। आई एम रियली वरीड पैम। यहाँ पर नील की इतनी अच्छी इमेज है, इतनी अच्छी रेपुटेशन है, इट्स गॉट अ फैबुलस रेपुटेशन। सब चीजों का क्या होगा? पैम, हाउ कैन आई हेल्प? हेलो पैम, आर यू देयर? मॉम, सब कुछ बर्बाद हो गया। मॉम, हम खत्म हो गए। मॉम, उस रागिनी पटेल ने डैड पर जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था ना, उसकी न्यूज अमेरिका तक पहुंच गई। और हमारा सोल केयर हॉस्पिटल का डील, जिसमें हमारा सब कुछ लगा हुआ है, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, वो भी खतरे में आ गया है। मॉम, बैंक, मार्केट, हॉस्पिटल, सब जगह डैड की इमेज टार्निश रहेगी, सब जगह इमेज खराब हो जाएगी। मॉम, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मॉम, वो रास्ते पे आ जाएगी। मॉम, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मॉम। रणवीर, सोनिका का फोन आया था, पता है अभी? वो उसने कहा कि नील को हॉस्पिटल्स के पैनल ऑफ डॉक्टर्स से हटा दिया गया है। हम वापस नहीं जा सकते वहां पे। तुम समझ सकते हो, रागिनी चाहती थी ना वो बर्बाद हो जाए, तो नील अमेरिका में बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। अच्छा बता दो अभी से कि घर जाके कौन से मंदिर में जाना है? ओ, तुम जिस भी मंदिर जाओगी ना तो प्लीज मुझे जरूर बताना, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। आई मीन, आज तक जिस चीज के लिए प्रे किया था वो सच हो रहा है। So I want to thank God. आई थिंक आई हैव एन आइडिया। अगर हम सबकी प्रेयर्स पूरी हो रही है तो हम सबको जाके थैंक यू बोलना चाहिए। हम सब साथ में मंदिर जाएंगे। डन डील। अरे माँ, आइए रागिनी मैडम, इट्स अ ग्रेट न्यूज़। अभी अभी निशी ने बताया मुझे। कैन यू सी द इफेक्ट ऑन निशी? कितनी खुश है वो। मैंने इतनी फास्ट रिकवरी अपने किसी पेशेंट की नहीं देखी। इस न्यूज़ ने तो जैसे संजीवनी की तरह काम किया है निशी के लिए। अगर ये इसी तरह खुश रही तो बहुत जल्दी ट्रॉमा से बाहर आ जाएगी। हो तू ही मेरे पास माँ, नानी ने जो कुछ भी कहा वो सच है। जमी आसमां, बोलो ना माँ। अरे ऑफ कोर्स सच है। देखो कितनी खुश है मॉम। आगम, हाथ हटा। मॉम, आप अभी से बता दो आप किसको कितना टाइम दोगे, है ना? मेरे हक का प्यार भी मुझसे ये छीन लेगा। कितनी जेलस हुई है। प्लीज, मैं जेलस नहीं, मैं फैक्ट बोल रही हूँ। तो Problem ऐसे ही क्या कर। तुझे? प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे ही करेगा। Problem है ये। तो मेरा सारा टाइम अरे, लेगा। ये तो नहीं होता आप कहाँ जा रही हैं? मुझे पापा से भी मिलना। अभी आई बेटा, बी राइट बैक। नानी, हाँ खुश तो है ना? क्या हुआ रागिनी? नहीं बोल पाई ना सच? जानती हूं मैं, इस वक्त तुम्हारे मन में जो उतल पुतल चल रही है, ना तो तू नचिकेत के साथ रहना चाहती है, ना ही तू निशी का दिल तोड़ना चाहती है। रागिनी, पता है मुझे, तू निशी को सच्चाई नहीं बता सकती। एक माँ के लिए उसकी बच्चे की जिंदगी और खुशी
सबसे बड़ी होती है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। याद है वो दिन जब निशी पैदा हुई थी, तब तुमने और नचिकेत ने क्या वादा किया था उससे? ठीक है, लो लो लो, मुझे दो। साथिया तूने क्या किया, थैंक यू तूने क्या किया। एक प्यारी सी गुड़िया देने के लिए। बिल्कुल तुम्हारी जेरोक्स कॉपी है ना। हाँ होगी, फिर मेरी बेटी है। खुलेगा, आँख खुलेगा बेटा। हाँ? इसका नाम निशी रखेंगे। मैंने पहले से सोचा था कि बेटी होगी तो उसका नाम निशी रखेंगे। मैं जिंदगी की हर खुशी दूंगा, कभी इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। वो कैसे देख रही हूँ, वो जानती है उसका फेवरेट पेरेंट कौन है, उसके डैड। मतलब मॉम तो कूल है, बुरी नहीं है, डैड इज कूलर, कूलेस्ट वन, है ना? सबसे अच्छी परवरिश देंगे। आखिर नचिकेत और रागिनी की बेटी है ना। इतना करो ना मुझे प्यार। मैम सारी पैकिंग वैकिंग हो गई, तैयारी हो गई। आज रात की फ्लाइट है ना, आई वांट टू बी ऑन दैट फ्लाइट। नील जा नहीं सकते आज। वो क्यों जा नहीं सकते? क्या हुआ? वो हमारी फ्लाइट की टिकट्स है ना, वो आज की बुक नहीं हुई है। टिकट्स? तूने खुद मुझे बोला था ना कि आज की टिकट्स करवाई है। हाँ, वो डेट आज ही की है, लेकिन बाय मिस्टेक जो मंथ है वो अगला मंथ डल गया। सीरियस? अब मैंने चेक नहीं किया। हम चेक नहीं किया मतलब क्या होता है पैम? चेक, आई मीन हाउ रिस्पॉन्सिबल ऑफ यू। तू ऐसी गलती कैसे कर सकती है? नहीं, मैंने ट्रैवल एजेंट से कहा था कि नहीं, तूने चेक किया, तूने चेक किया होगा ना लिखते वक्त, फॉर्म भरते वक्त। नील, तू इतनी गुस्से में क्यों है? I mean, what's the problem? नहीं, गुस्से में होने वाली बात है करण। आज रात की फ्लाइट थी, आई वॉन्ट टू बी, मुझे वापस जाना है, नहीं रहना है। अब ये कह रही कि आज इस महीने की नहीं, अगले महीने की ये डेट को। Okay, so how can anybody make? नील, it's not a big deal. एक दिन और रुक जा, मैं अपने ट्रैवल एजेंट मुझे नहीं रुकना, मैं टिकट्स बुक करवा देता हूँ कल या परसों। मुझे कुछ करने की जरूरत, मैं नैन्सी से बात करता हूँ। I'll get it done. नैन्सी से। नील, मैम क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ? क्या? अरे क्या कर रही है? मैं नैन्सी को फोन लगा रहा हूँ, तूने नहीं किया ना, टिकट मैं करवा रहा हूँ। इस बात का गुस्सा है? सिर्फ मैंने टिकट में थोड़ी सी गलती कर दी, इसके लिए इतना गुस्सा? मतलब इतने दिनों से तो रह ही रहे थे ना, आप कुछ दिन और। गुस्सा इस बात का नहीं है नील, मैं जानती हूँ तुम्हें। क्या हुआ है मुझे बताओ, प्लीज टेल मी। निशी ने कुछ कहा है या रागिनी ने कुछ कहा है? निशी ने कुछ नहीं कहा। क्या कहेगी बेचारी, हॉस्पिटल में पड़ी हुई, वो क्या कहेगी? रागिनी ने कुछ कहा है? क्या हुआ है, किस बात से नाराज हो? रागिनी की कोई गलती नहीं है माँ, पता नहीं अचानक क्या हो गया उन्हें ऐसा लगा कि निशी जिग्नेश को डिवोर्स ना दे, एक मौका अपनी शादी को और दे, अपना घर ना तोड़े। इसलिए मुझे और रागिनी को एक साथ फिर से आना चाहिए, शादी करनी चाहिए और एक छत के नीचे रहना चाहिए, दिखावे के लिए, निशी को दिखाने, ताकि उसे रिश्तों पर भरोसा होने। आई मीन हाउ रिडिकुलस इज दिस। हाँ, एक तो आइडिया घटिया, ऊपर से ये बात जाकर उसने निशी को बोल दी, निशी मान ली। अब जब निशी को पता चलेगा ये सब एक दिखावा है, एक झूठ है, क्या कैन यू इमेजिन व्हाट शी विल गो थ्रू? पागल है क्या? पता नहीं, मुझे तो लगता है रागिनी का पूरा खानदान ही पागल है, या सबके ना स्कीमिंग्स और आइडियाज वाले दिमाग है। नील को फंसाने के लिए ये सब, अभी वापस से निशी का बहाना। सबसे पहले जब इंडिया आया तभी भी निशी का ही बहाना बनाया था, वेरी स्मार्ट। अब उसने अपनी बूढ़ी माँ को भी डाल दिया। दिस इज सो रॉन्ग। क्या यू नो, मैं तो कहती हूँ कि रागिनी जैसी घटिया औरत है ही नहीं सबसे पहले तो तुम्हें उसके साथ रहना नहीं चाहिए। सॉरी, डोंट फील बैड। कोई गलती नहीं इसमें, रागिनी की क्या गलती? गलती उसी की है, सारे आइडियाज उसके हैं। नील, क्यों नहीं तुम बात मानते हो? वो अनपढ़ गवार औरत, उसकी माँ मिडिल क्लास औरत, ये सारा दिमाग उसका है क्या? नो, दिस इज ऑल रागिनीज माइंड। अब निशी का बहाना बना रही है वो। अगर ना सच्ची में कहूँ ना, अगर मुझे इंडिया में एक खून माफ है भाई पैम, तुमको ऐसा कोई बोल देना, सबसे पहला खून मैं किसका करूंगी तुम जानते हो। आई डोंट इवन हैव टू टेक अ नेम। शक्ल देख के नहीं लगता तुम्हें ऐसी चालाक लोमड़ी?
ऐसी है वो रागिनी, चालाकी टपकती है। क्यों उसे दोष दे रही है? नील, अगर रागिनी इस प्लेनेट पे आखिरी औरत बच गई ना दुनिया में, तो मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ कि सुसाइड कर लेना, लेकिन रागिनी से शादी मत करना। कोई दोष तब नहीं भी इसमें। फिर से कह रहे हो तुम, अरे बर्बाद करके रख देगी वो औरत तुम्हें। तब भी ये ना सारा दिमाग रागिनी का है और उसने इस्तेमाल किया है अपनी माँ का। अब ये जो आशा जी है ना, उसकी माँ, उसको देखना कैसे मैं ठीक करती हूँ। बहुत दिमाग चलने लगा है उनका, मरम्मत करूंगी उसके दिमाग की। पैम, पैम। No, I have to. पागल हो गए सब लोग, रागिनी के घर वाले। ये क्या है? तो how can you even think like this, idiots? मॉम, हमें हमारे प्रॉब्लम के बारे में सोचना पड़ेगा ना। क्या? हमारा प्रॉब्लम, Yeah, right. उसका सोल्यूशन निकालना है मॉम। Yes, I'm sorry बेटा। इस प्रॉब्लम का भी तो सोल्यूशन हमें ही निकालना होगा। मैंने तो इसके बारे, अरे यार ये नील का फोन रह गया, प्लीज दे कर आओ। हम डैड को फोन कैसे दे सकते हैं? अगर अमेरिका से कॉल जाए तो? नो, नहीं, करेक्ट, मैं फोन अपने पास ही रखती हूँ। नहीं, कब तक मॉम? कब तक हम फोन छुपा के रखेंगे? कभी ना कभी तो डैड को पता चलेगा ना। हमें इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट और सॉलिड आइडिया निकालना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ ना बेटा, थोड़ा समय देगा मुझे सोचने के लिए। लेट मी थिंक। मॉम, एक आइडिया आया मेरे दिमाग में ऐसे ही। क्या? नहीं, इट्स नॉट गुड, लीव इट। बता ना। नहीं, ऐसे बहुत वेग है। इट्स, अगर तू नहीं बताएगा ना तो रिएक्ट करूंगी मैं। क्या सोच क्या रहा है? किस चीज का इंतजार कर रहा है? क्या हम लोग पूरी तरह से लूट जाए और सड़क पर आ जाए, रास्ते पे आ जाए उसका? अच्छा, ओके, लिसन। आप प्रॉमिस कीजिए, पहले आप सुनेंगी, समझेंगी, देन रिएक्ट करेंगी। तू बता रहा है या मैं जाऊं? मैं बता रहा हूँ। अगर हम माय आइडिया इज लाइक, अगर हम कुछ क्या? अगर हम डैड को और डैड को क्या करना है? और डैड और रागिनी पटेल को अगर हम एक साथ वापस ला दें। दिमाग खराब हो गया है, नशा करने लगा है क्या तू? क्या बात बोल रहा है तू कि नील और रागिनी एक साथ? मतलब जिस चीज को मैं अवॉइड कर रही हूँ, अभी इतना तमाशा करके आई हूँ, पर तू बोल रहा है नील और रागिनी की शादी करवाओ। इसमें कौन सी नई बात है सुनीता? वैसे भी माँ और डॉक्टर अमन ने पहले ही तो डिसाइड कर लिया था साथ रहना। अरे देवा, तुम लड़कों की ना यही प्रॉब्लम है। ये हिंदी सीरियल वगैरह देखते नहीं हो ना, इसके लिए आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा नहीं आता है तुम लोगों को। अरे तेरी सास मतलब रागिनी ताई और ससुर मतलब नचिकेत साहब ने शादी को दूसरा मौका दे रहे हैं। हाँ। शादी करवाने के लिए? शादी नहीं बोल रहा हूँ मैं। किसने बोला शादी? मैंने बोला शादी मैंने वर्ड इस्तेमाल किया। तो क्या? मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि अगर हम कुछ दिनों के लिए डैड और उस रागिनी पटेल को एक साथ ला दें, ताकि हम उनकी इमेज ऐसे पोर्ट्रे कर सके कि वो सब रूमर्स थे, असली इमेज ये है कि दे हैव बीन लिविंग हैप्पीली। तो अमेरिका में वेट, मतलब जब रागिनी और नील थोड़े दिनों के लिए साथ में आएंगे, हम उनकी फोटोग्राफ्स और वीडियोस बनाएंगे और वहां पे सोनिका को भेजेंगे। वहां पे मीडिया में इमेज क्लियर हो जाएगी तो हमारे फाइनेंसर्स और इन्वेस्टर्स वापस आएंगे तो हमारा सोल केयर हॉस्पिटल हमें वापस मिल जाएगा, तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारा घर, हमारा बंगला, हमारा सब कुछ वापस मिल जाएगा। एंड मोर ओवर, नील वापस से पैनल ऑफ डॉक्टर्स पे आ जाएगा, उसकी इज्जत वापस मिल जाएगी। इज दैट राइट? Yeah, it's right. You know what? I'm so proud कि तुम मेरा बेटा है। You know what? तू पैम का बेटा है, जो इतना सही सोचा है तुमने। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इससे बुरा भी कुछ नहीं हो सकता है। सॉरी, इसमें don't scare me, इसमें बुरा क्या है? I know it's looking good now, but just imagine अगर डैड और वो रागिनी पटेल फिर से एक साथ आ जाए तो। या no, it's a scary dream. No. ये नहीं, कुछ और सोचते हैं। आइडिया अच्छा था, लेकिन नील एंड रागिनी एक साथ। बट और कोई ऑप्शन भी नहीं हमारे पास। लेकिन ये ऑप्शन भी तभी वैलिड है, तभी हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे जब कोई डैड को कन्विंस कर पाएगा इस चीज के लिए, जो आई डोंट थिंक सो कोई कर सकता है। सो वी शुड जस्ट ड्रॉप द आइडिया। अब ये ढूंढ रहे हो क्या? ये फोन मेरे पास रह गया था बाय मिस्टेक। सॉरी। हाँ, फोन ही ढूंढ रहा था।
सॉरी। थैंक यू। बोल रहा था नैन्सी को फोन करना था। वांटेड टू टेल हर कि वहां पहुंचते ही इमीडिएटली काम में लग जाऊं तो थोड़ा मेरा मन। कमाल है, अपनी बेटी निशी को फोन करने के बजाय तुम नैन्सी को फोन कर रहे हो नील। मतलब यही कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें निशी की परवाह ही नहीं है। मेरी भतीजी है वो, उसकी जिंदगी का सवाल है नील, और तुम अमेरिका जाने की बात कर रहे हो। मैं अगर बुआ होकर अपने भतीजे के बारे में इतना सोच सकती हूँ तो तुम उसके डैड हो। तुम्हें ज्यादा सोचना चाहिए निशी की जिंदगी के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में। भतीजी के बारे में सोच रही थी तो अभी तो 5 मिनट पहले तो तुम बहुत कुछ, इतना बड़ा भाषण तुमने दिया, तो ये भतीजी के बारे में कब सोचा तुमने? अभी तुम्ही ने कहा ना 5 मिनट पहले, मैं 5 मिनट सोचा ना मैंने, पूरे 5 मिनट। जब किसी को जिंदगी का सही फैसला लेना होता है ना तो 5 मिनट बहुत होते नहीं। मैंने बहुत सोचा और मुझे भी लगता है कि तुम्हें और रागिनी को अपनी शादी को एक दूसरा मौका देना चाहिए। नहीं, रागिनी जैसी औरत तुम्हें मिलेगी नहीं, सीरियसली। और मुझे भी ये सही लगता है, तुम्हें और रागिनी को एक साथ होना चाहिए, कम से कम कुछ समय के लिए, बच्चों के लिए, निशी के लिए, निशी की जिंदगी के लिए। याद करो नील, डॉक्टर ने क्या कहा था, अगर निशी को कोई शॉक लग गया, कोई सदमा लग गया ना, तो वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। नहीं, हाँ तो निशी मेरी बेटी है, उसके लिए सब कुछ करूंगा और करना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं हो सकता ना जो माँ कह रही थी कि रागिनी और मैं एक साथ होते। लेकिन तो कह रही है वो नील। एक्सक्यूज मी? हमसे बड़ी हैं उम्र में, एक्सपीरियंस ज्यादा है उन्हें, और वो जो सोच रही है बहुत सही है। आई एग्री विथ हर। यू नो व्हाट नील, आज मैं रणबीर के सामने कह देती हूँ, रागिनी के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और अच्छी औरत या कोई तुम्हारी बीवी बन ही नहीं सकती। तू पागल हो गई है क्या? पैम, क्या अचानक ये क्या हो गया तुझे? तेरी माँ ने कुछ पी तो नहीं लिया ऐसे दिन में? लिसन, आरके के हादसे के बाद ना मैंने दारू पीना छोड़ दिया है। ओके, दिन में दारू पीना छोड़ दिया है। मैं, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ नील, प्लीज मुझे तुम कंफ्यूज मत करो, प्लीज मेरी बात को गौर से सुनो। आज जो कुछ भी मैं कह रही हूँ मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है रागिनी को। तुम दोनों सेपरेट हो गए थे, उससे पहले भी देखा है, उसके बाद भी देखा है और अब भी देख रही हूँ। कोई बदलाव नहीं है उसमें। तुम्हें नहीं लगता कि रागिनी कितनी भोली है? उसका चेहरा देखा है तुमने नील? मासूम चेहरा है उसका। उसको ऊपर से नीचे तक देखो ना तो बिल्कुल ममता की मूरत है। अगर कोई तुम्हारे अच्छे और बुरे समय में तुम्हारा साथ दे सकता है, खंबे की तरह तुम्हें सपोर्ट कर सकता है, तो दुनिया में वो एक ही औरत है और वो है रागिनी। और ये मैं कह रही हूं, कैन यू इमेजिन? पैम कह रही है ये। देखो, ऐसे मत देखो मुझे। मैं मानती हूँ कि तुम्हें सडनली ऐसा लग रहा होगा कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं उससे नफरत करती थी क्योंकि वो तुम्हें परेशान कर रही थी, तुम परेशान दिख रहे थे, इसलिए। सिंगल मदर, दोनों बच्चों की जिम्मेदारी, और तुम्हारी बगैर कैसे पाला है उसने अपने बच्चों को? इतने तमीजदार बच्चे, मतलब क्या सैक्रिफाइस की है उसने अपनी जिंदगी, डिग्निटी के साथ जी है वो, कैरेक्टर को संभाल के जी है वो चाहे तो डॉक्टर अमन के साथ कभी भी शादी कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं की, क्योंकि सच बात तो ये है वो आज भी तुमसे प्यार करती है नील।